आपके लिए यहाँ पर लेके आए पता है, जो आपका 22 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर है ना, चपुआ वाला एकदम 6 नंबर का है प्रश्न। अरे गुरुजी क्या है, क्या लेकर आए हैं? आपके लिए लेकर आए हैं पता है? पत्र लेखन करे जा, क्या लेकर आया हूँ? पत्र लेखन। बाद में मत बोलिएगा कि गुरुजी हमारे पेपर में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दे दे रहा हूँ, यही आएगा, सेम टू सेम छापना है आज जाके। ठीक है ना? कैसे लिखना है मैं हर एक चीज़ बताऊँगा, हर एक फॉर्मेट बताऊँगा, क्या कहाँ पर ऐड करना है। सबसे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा गुरुजी क्या रिक्वेस्ट है? यार चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए करते, कर लो भाई, कर लो यार। एक प्यारा सा सब्सक्राइबर तो चाहिए, एक प्यारा सा कलेजा चाहिए, दे दो यार, प्लीज़ यार हम्बल रिक्वेस्ट यू। कहेंगे गुरुजी आप तो भीख माँग रहे हैं। अरे बहुत कमी है सब्सक्राइबर की पता है। ख्वाब है कि आपके प्यार की वजह से बोर्ड में कम से कम 8 लाख तो हो जाए यार। कर लो यार भाई, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए कंटेंट सही रहेगा तो आप खुद जुड़ेंगे, ठीक है ना? देखिए, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 13 होता है सर, क्या होता है? प्रश्नोत्तर संख्या 13 होता है। या आपका आता है पत्र लेखन। सर कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। अब देखिएगा, एक है पिंटू, एक है सिंटू, एक है पिंटू, पिंटू, नॉट पिंटू, पिंटू। एक है पिंटू और दूसरा है सिंटू, ठीक है ना? और ये इसी 6 नंबर में 3 नंबर पाते हैं पिंटू भाई साहब, और जो सिंटू भाई साहब हैं, ये पाते हैं कितना? 6 नंबर। जो 6 नंबर में पिंटू भाई साहब 3 नंबर लाते हैं, लेकिन वो सिंटू भाई साहब कितना लाते हैं? 6 नंबर लाते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि ये बंदा यही पत्र लेखन 3 नंबर पा रहा है और ये बंदा 6 में छपा जा रहा है? पता है क्या? जो मैं यहाँ पे आपको टिप्स बताऊंगा बस यही। अगर ये आप फॉलो करके करते हैं तो भाई साहब आपको 6 में 6 नंबर एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर चाचा लिखित 6 में 6 नंबर देगा, गारंटी हमारी है। मैं दिलवाऊंगा एग्जामिनर चाचा से, ठीक है? और हाँ, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर से जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में कर पाए। कोई दिक्कत आ रही है, कहीं से भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करो, उसमें बताओ अपनी समस्याओं को कि गुरुजी हमें यहाँ यहाँ पर समस्या आ रही है, तभी तो हम उसका निवारण करेंगे। जब आप समस्या बताएंगे ही ना तो निवारण कैसे करेंगे भैया? ठीक है, देखिएगा, जैसे है आप चाहते हैं कि सर सेम टू सेम पेपर उतार देना है, तो आप सेम टू सेम पेपर उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा नहीं, आप परेशान मत होइए। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। अब ये आपके पेपर 2022 में सेट 1 में बना हुआ आपका क्वेश्चन है, सेट 1 में बना हुआ क्वेश्चन है, तो देन ये इंपॉर्टेंट ही है यार। और ऋण मांगने का आता ही पेपर में है। अब वो चाहे आपका कॉलेज की फीस जमा करने के लिए आप बैंक से ऋण मांग रहे हैं, या स्वयं व्यवसाय करने के लिए, या फिर आप कृषि यंत्र का दुकान खोलने के लिए, मतलब कुछ भी आ जाए, छाप दो, काम खत्म हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है? सेवा में जरूर से जरूर लिखना है। जी हाँ, आप यहाँ पे सेवा में जरूर से जरूर लिखें। अब सर सेवा में क्यों लिखना है? क्योंकि रिस्पेक्ट दिया जाता है। बच्चे सेवा में नहीं लिखते, सीधा श्रीमान प्रबंधक लिखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नंबर क्या होता है भाई? कट हो जाता है। तो आप लोग सेवा में जरूर लिखें। उसके बाद श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, फ्लोर रोड, इलाहाबाद। फ्लोर रोड, इलाहाबाद। आप कहेंगे मुझे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं यार, प्रयागराज ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रयागराज ही लिख लो। तो सेवा में श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, फ्लोर रोड, इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको विषय जरूर से जरूर डालना है। विषय आपको जरूर से जरूर डालना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चे यही नहीं डालते, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चे नहीं डालते। आपको यहाँ पे विषय डालना इंपॉर्टेंट है। तो विषय में क्या डाल लेंगे? व्यवसाय ऋण प्राप्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि व्यवसाय के लिए, ऋण के लिए, हम व्यवसाय अपने खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र सर लिखे हैं। तो ये एक सही फॉर्मेट है जिसको आपको लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक।
सर यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले लो, भारतीय स्टेट बैंक कर दीजिए, स्टेट बैंक कर दीजिए, ठीक है ना, बैंक कर दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने से कुछ भी लिख दीजिएगा, आप बड़ौदा कर दीजिए, बड़ौदा कर दीजिए। गुरुजी जगह बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं करछना, करछना, छना, प्रयागराज, प्रयागराज। आप चाहते हैं सर यहाँ पे लखनऊ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको वही फॉर्मेट बता रहा हूँ कि जरूर नहीं जो यहाँ पे छपा वही छापिए, अपने मन से छापिएगा। फिर विषय जरूर से जरूर लिखेंगे। सर विषय कहाँ से ढूंढेंगे? यही पे है ना, ऋण मांगने के लिए। किसके लिए ऋण मांगने के लिए? कृषि यंत्र के लिए। कृषि यंत्र क्या है? एक व्यवसाय है। क्या है? एक व्यवसाय है। क्या है? व्यवसाय है। तो लिखेंगे व्यवसाय ऋण प्राप्त करनी है तो प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, अब जो भी है उसके अंदर जो आपको बोलना है खोल के इसमें बोल दीजिए, काम खत्म हुआ। क्या करेंगे? महोदय, क्या लिखेंगे? महोदय। सविनय निवेदन कर, सविनय निवेदन है कि, महोदय सविनय निवेदन है कि, अब कुछ भी लिखो अपने मन का, कि वर्ष 2019 में शेखावत सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। अर्थात महोदय आपसे सविनय निवेदन है कि मैं बिन हाँ मतलब एकेटीयू से बीटेक करने के बाद गुरुजी अभी तक मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। अरे मेरी कहानी स्टोरी है, इंजीनियरिंग मैंने किया ना, तो कुछ भी लिख दो। या फिर मैं पॉलिटेक्निक करने के बाद सब बेरोजगार घूम रहा हूँ, हाँ, एकेटीयू से करने के बाद। तो जो भी है आप छाप सकते हो। इसीलिए मैं कृषि यंत्रों की व्यवसाय करना आरंभ करना चाहता हूं। या फिर लिख सकते हैं गुरुजी हमें मोबाइल शॉप खोलना है, उसके लिए पैसा दे दीजिए, या कृषि यंत्र खोलना है उसके लिए पैसा दे दीजिए, ठीक है ना। किंतु मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण व्यवसाय करने में क्या हूं? असमर्थ हूं। मतलब कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि मैं कोई व्यवसाय कर पाऊं। इसीलिए तो आपके पास आया हूं ना, ताकि आप क्या दे दे? ऋण दे दे, कम ब्याज पर ऋण दे दे। मुझे ज्ञात हुआ है कि बेरोजगारों के लिए व्यवसाय हेतु अनेक प्रकार की सरकारी ऋण योजनाएं चल रही हैं, और मुझे ऐसा पता चला है कि जितने भी बेरोजगार हैं भैया, सभी के लिए करेजा ऋण मिल रहा है। कहां से? बैंक से पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे बेरोजगार को, यानी कि मैं बेरोजगार हूं, तो कृषि यंत्र की दुकान खोलने हेतु कितना है भैया यहाँ पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बोले तो 5 लाख। आप कहेंगे गुरुजी 50,000 में कहाँ काम चल जाएगा? 50,000 में कहाँ काम चल जाएगा भाई? कम से कम 5 लाख आपको चाहिए। कितना चाहिए? 5 लाख आपको चाहिए ही चाहिए। 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। अब इसको अपने से भी लिख सकते हैं कि महोदय सबने निवेदन है कि मैं 2020 में बीएससी पास कर लिया था, उसके बाद आज तक मैं बेरोजगार ही घूम रहा हूँ, मुझे कहीं नौकरी वोकरी नहीं मिली, और मुझे पता चला है कि आपका बैंक जो है ना वो ऋण दे रहा है। तो अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पास वैसे धन की कमी है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद अतः आपसे सबने निवेदन है कि मुझे, यार मुझ जैसे बेरोजगार को कृषि यंत्र खोलने के लिए 1 करोड़ 10 करोड़ 5 लाख दे दीजिए पैसा। पता लगा 10 करोड़ लेके भाग चले हम, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? धन्यवाद। फिर यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। आप दिनांक डाल सकते हैं अपना डेट वाला, 22/2/2024 वाला, इसी दिन तो पेपर है ना। उसके बाद प्रार्थी, प्रार्थी का नाम नहीं डालेंगे, अब अस लिखेंगे। प्रार्थी का नाम नहीं डालना है, आपको क्या लिखना है? अब स लिखना है। उसके बाद पुत्र सी, बस छोड़ देना, काम खत्म हुआ। अगर एक काम करते हैं, अगर लिखना लिखना नहीं तो इतना छोड़ देना, बस पार्थी अब स, फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना, बस इतना डाल दीजिए, काम खत्म। ओवर, घरे का नहीं डाल देना, अपने घरे का बगल का एड्रेस, ऐसा नहीं करना है। बस थोड़ा सा डालना है, काम खत्म हुआ, ठीक ना। या पता भी डाल के आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भी डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। नाम नहीं डालना है, आपको नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। नाम और मोबाइल नंबर, क्या? मोबाइल, मोबाइल भैया मोबाइल होता है ना, लिख दो यार। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है?
अपने पत्र को लिखना है भैया। किस दिन भैया? वो आपका जो पत्र लेखन है ना, ये आएगा 22 फरवरी के दिन। किसमें? हिंदी में। तो हिंदी में 22 फरवरी के दिन यही पत्र लेखन छापिएगा। आंख बंद करके भरोसा कीजिए, छापिएगा, यही आएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर। बाय बाय।